और मुझे लगता है कि महापापी अगर कोई बिहार में है तो वो नीतीश कुमार है। पिछले बार नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हमको मरना पसंद है, हम मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी में ये क्यों भाग रहे हैं? आइए बिहार की राजनीति पे हम लोग कुछ बात करेंगे, यहाँ के युवाओं से। देखते हैं कि युवा यहाँ का बात कर पाते हैं या नहीं। कारण है कि बिहार का युवा आज भी सोया है और सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे जाकर लिखता है और बोलता है कि नहीं बदलाव करना है, लेकिन बदलाव अगर सोशल मीडिया के माध्यम से करना है तो कभी नहीं होगा। कारण यहाँ पे धरातल पर उतरना होगा। मेरे साथ शिव गांधी जी हैं और लगातार डिहरी को बदलने की बात करते हैं, लेकिन इनके साथ भी युवा कभी नहीं जुट पाते। इसका मुख्य कारण क्या है, हम इन्हीं के जुबानी सुनेंगे। आज डिहरी रेलवे स्टेशन पे हम लोग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार में बदलाव की बात आ रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हम लोगों ने चुन दिया है जो आदमी 9वां बार बना, 8 बार तो वो आदमी मुख्यमंत्री रहा और मुख्यमंत्री का बीमारी लग गया है। जैसे कि वो आदमी जो है ना, वो उसको पलटने की आदत हो गई है और इस बार फिर पलट दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि परेशान है, पूरा परेशान है। लेकिन मुझे लगता है कि वो आदमी को पलटू राम के रूप में लोग तो जान गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों पार्टियों का जिसके वजह से वो आदमी सत्ता में बैठे रह रहा है वो कम योगदान नहीं है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आरजेडी और बीजेपी दोनों भी उतना ही जिम्मेवार है जितना कि नीतीश कुमार। क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महात्मा गांधी को मानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा है कि सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। और मुझे लगता है कि महापापी अगर कोई बिहार में है तो वो नीतीश कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार ने यहाँ के युवाओं को, यहाँ के पॉलिटिक्स को और बिहार की विश्वसनीयता को खराब कर दिया है। यानी बिहार पे लोग, बिहार के किसी भी नेता पे कोई विश्वास कर नहीं रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में केवल एक ही चीज हो सकता है। अगर माननीय हम नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहते हैं कि आपकी अगर पार्टी, क्योंकि पिछले बार नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हमको मरना पसंद है, हम मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी में हम साथ आएंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी मर गया है, उसकी आत्मा भी मर गई है, अब शरीर केवल बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप बीजेपी के किसी कुत्ते को बना दीजिए मुख्यमंत्री, लेकिन इस नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मत बनाइएगा। अगर आपने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बना दिया तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की शब्द से घृणा हो जाएगी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। मुख्यमंत्री अगर बनाना है, आप मुख्यमंत्री ये क्यों भाग रहे हैं? भागने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि राम मंदिर बन जाने से अधिकांश लोगों का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। और दूसरी बात यह है कि जो अति पिछड़ों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न देने का ऐलान केंद्र सरकार ने किया, उसके वजह से अति पिछड़ा का पॉलिटिक्स करने वाले अति पिछड़ा का नाम ये लोग लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये दोनों पिछड़े वर्ग के लोग मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं 40 सालों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अति पिछड़ा अब जग जाएगा और इन लोगों के चीजों को समझता है। तो अब ये समझ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि हमारे पास कोई मैंडेट नहीं रहा, कोई वोट बैंक नहीं रहा, इसीलिए वो भाग के इधर आना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी के भागने में ये दो बड़ी पार्टियां का भी रोल है और ये दोनों बड़ी पार्टियों को भी उतना ही जिम्मेवार है पलटू राम के रूप में। ये पलटू राम बना दिया है, क्योंकि आरजेडी भी बना दिया इसको पलटू राम, और ये भी क्या बीजेपी भी बना दिया। तो इसको पलटने की आदत है। जिस तरह से बंदर वाला खेल जो होता है ना, वो कुछ वोट मिल गया है, वो आदमी इधर से पलट रहा है, उधर से पलट रहा है, लेकिन उसको मुख्यमंत्री पद चाहिए। और मुख्यमंत्री बन के बिहार के युवाओं में जो माने अविश्वसनीय माहौल पैदा कर दिया गया है। हमें नहीं लगता है कि बिहार के किसी भी नेता पे कोई विश्वास करने वाला है और बिहार की दुर्गति हो गई है। एक भी उद्योग नहीं लागू हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि डेहरी का जहां तक सवाल है, सुअरा हवाई अड्डा बेच दिया, ये रेल कारखाना डालमिया नगर बर्बाद हो गया, मतलब इसकी आवाज नहीं उठाया। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा पुल जो है, ये जो लाइफ लाइन कहा जाता है डेहरी का, पाली मकराइन
जो ओवरब्रिज है वो इतना 1 साल से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ एक भी नेता ऐसा नहीं है। मजबूरी बस यहाँ काराकाट में जीतवाया, 2-2 बार से एमपी बना हुआ है ये आदमी महाबली, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाता है। हमको 2-2 ट्रेन एक दिन के लिए जेल जाना पड़ा, मुझे पटना सिंगरौली ट्रेन लाना पड़ा, उसके बाद ये क्या पलामू एक्सप्रेस लाना पड़ा। लेकिन जैसा कि हमारे 24 के बिहार 24 न्यूज के जो हमारे ये है संवाददाता हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोला कि शिव गांधी यहाँ प्रयास करते हैं लेकिन इनको सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, युवाओं को एक चीज कहना चाहते हैं कि केवल ये व्हाट्सएप पे और फेसबुक से काम नहीं चलेगा, फेस करना पड़ेगा। और फेस करने के लिए हम लोग रात में यहाँ जा रहे हैं हम, क्योंकि हमने बोला था कि एक दिन के लिए मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं बिहार का सूरत बदल दूंगा, तो मैं राजभवन में कल रहूंगा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी से केवल कहना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप किसी भी हालत में इस आदमी को चांस मत दीजिए, क्योंकि जैसे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस आदमी को हटाकर राष्ट्रपति शासन लग जाए बिहार के लिए वो ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि इस आदमी को मुख्यमंत्री बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर बन गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा और सारे युवा सपोर्ट करेंगे। इस आदमी को मुख्यमंत्री का लत लग गया है, जब रहेगा तो मुख्यमंत्री, लेकिन ये एकदम डेड और निष्क्रिय मुख्यमंत्री है, कुछ होना जाना है नहीं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।